अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो ये मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। इतनी प्यारी बारिश हो रही है, वेदर इतना खूबसूरत हुआ है पिंडी इस्लामाबाद का। यू कैन से कि अच्छी खासी ठंड हो गई है, वापस ठंड हो गई। और मैं इस दफ़ा सोच रही थी कि बहुत सारे कपड़े जो हैं जो मुझे बहुत लूज़ हो गए हैं वो मैं डिक्लटर करूँगी। वो तो अच्छा हो मैंने डिक्लटर नहीं किए। अभी फ़िलहाल तो वही चल रहे हैं घर के लिए कपड़े, क्योंकि वो लूज़ हो गए हैं और मुझे देने थे और इधर दोबारा से आ गई है सर्दियाँ। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोग मुझे किस-किस शहर से देख रहे हैं और आप लोग का टेम्परेचर शहर का क्या चल रहा है? ख़ैर आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरों की नेगेटिविटी जो हम अपने अंदर ना एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, तो उससे किस तरह बचा जाए? अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि समटाइम्स आपने नोटिस किया होगा जब आप किसी नेगेटिव बंदे से बात करते हैं, तो उसकी नेगेटिविटी ना आपको फ़ील होना शुरू हो जाती है अपने अंदर। तो वो होता है एब्ज़ॉर्ब कर लेना, अपने अंदर जज़्ब कर लेना किसी और की नेगेटिविटी को। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे कि किस तरह से इस चीज़ से हम बचें, अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाएँ, दूसरों की नेगेटिविटी के हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम हर एक की प्रॉब्लम्स जो है ना, जो सुन रहे होते हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर लेंगे। और क्या होता है कि जब हम उनकी प्रॉब्लम सुन रहे होते हैं ना, तो हम उनकी नेगेटिविटी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि आप प्रॉब्लम्स लोगों के सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आप अपने लिए बढ़ा रहे होते हैं। कोशिश करें कि चलें, आपको हमदर्दी है, आपकी बहन है, आपका भाई है, आपके फ्रेंड्स हैं जिनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका अपना सेल्फ है। समटाइम्स ये होता है कि हम किसी और की प्रॉब्लम सुन रहे होते हैं, उनकी नेगेटिविटी, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम इज़ नेगेटिविटी, चाहे वो किसी भी तरह की भी प्रॉब्लम हो। वो आपको बता रहे हैं, आप सुन रही हैं और आपके दिमाग में आ रहा है, अच्छा ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बट आप क्या होता है, आप अंदर से नेगेटिव हो रही थी और उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है? आपके घर पे, आपके बच्चों पे, आपकी सेहत पे। सो कोशिश करें कि लोगों की नेगेटिविटी के वक़्त ना अपने आप को थोड़ा-सा खींच के रखें, कि जब उसकी नेगेटिविटी या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ा-सा वो रिलीफ़ मिल जाता है, तब जाएँ उनके करीब। शुरू में ही आप उनकी प्रॉब्लम सुनने बैठ जाते हैं और उससे होता क्या है, फिर आप इतने मसलों में आ जाते हैं, या बच्चों को डाँट रही हैं, घर का निज़ाम दरम-बदर भरम है, नहीं करें। प्लीज़, आपका इनर सेल्फ, आपके बच्चे, आपका मेंटल पीस बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं। पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें, उसके बाद किसी की प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है आप हर एक की प्रॉब्लम फिक्स कर सकती हैं। ये चीज़ ना मैंने बहुत से लोगों में देखी है। उनको क्या होता है कि अगर 2 बंदे आपस में बात करें ना, तो उनको लगता है कि शायद मैं ना इनमें पार्टिसिपेट करके ना तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पार्टिसिपेट करें। पहले व्यूअर की तरह देखें कि ये आपस में किस चीज़ पे लड़ रहे हैं। वो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बहन-भाई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पहले सोचें, उनको देखें कि वो किस बात पे बहस कर रहे हैं। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि तोपों का रुख किधर हो जाता है? आपकी तरफ आ जाता है। मतलब वो आपस में लड़ रहे होंगे, आप बीच में पार्टिसिपेट करेंगी कि उनको फिक्स करेंगी, वो सारे आपके ऊपर शुरू हो जाते हैं। पहले चुप करके ना सुन लिया करें कि वो आपस में किस बात पे झगड़ रहे हैं, किस बात पे उनका कोई मसला चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है। पहले बैठ के गौर से सुनें, फिर आपको अगर लगे कि हाँ, मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए मुझे, क्योंकि अब अगर बहुत मसला आगे बढ़ रहा है तो मेबी मेरी पार्टिसिपेट करने से कुछ हो जाए, बट पहले आपको पता होना चाहिए कि किस बात पे बहस चल रही है। ताकि आप छलांग मार दें, वो आपस को छोड़ के आपको पकड़ के बैठ जाएँ, और ऐसा कई दफ़ा होता भी है। तो लोगों की प्रॉब्लम्स में ना मतलब घुसने से पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि वो किस बात पे झगड़ रहे हैं। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज करके कहा कि आप कहती हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, लोगों की शिकायतें लगाते हैं, तो मेरी देवरानी जो है वो इतनी शिकायतें लगाती है, इतनी शिकायतें लगाती है, सुबह से स्टार्ट होती है और मेरा पूरा दिन स्पॉइल कर देती है। मुझे नहीं समझ आता कि मैं उससे किस तरह से टैकल करूँ, क्योंकि वो एक घर में ही रह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, अगर कोई बंदा बहुत कंप्लेन कर रहा है सास के खिलाफ, नंदों के खिलाफ, आपको भी दिमाग में डाले जा रहा है, तो मैं एक छोटी-सी चीज़ है, आप ना उसको उस बेचारी का भी ना मतलब ज़रूरी नहीं कि आप पार्टिसिपेट करना शुरू करें, आप उसका दिमाग दूसरी डायरेक्शन की तरफ ले जाएँ, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें उस चीज़ से। मतलब अगर वो शिकायत लगा भी रही है ना, तो आप उसको बोलें, "दफ़ा करो यार, क्या ज़रूरत पड़ी है अपना मूड सुबह-सुबह ऑफ करने की? चलो कुछ हम अच्छा-सा आज पका लेते हैं, चलो आज हम कुछ और कर लेते हैं, आज कोई मूवी देख लेते हैं।"
तो उस बंदी की भी हेल्प हो जाएगी, उसको ये नेगेटिविटी नहीं फ़ील होगी कि ये बंदी मेरे साथ नहीं है। क्योंकि देखें, आप उनका प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व कर सकती ना, आप उनका प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करेंगी या उनके हस्बैंड करेंगे। ऑफ कोर्स हस्बैंड मेन रोल प्ले करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स में। आप सुने, नेगेटिविटी एब्ज़ॉर्ब करें, उससे बहुत बेहतर है आप उसको बोलें कि चलो आज हम ना अपना माइंड चेंज करते हैं, आज हम फलाँ काम कर लेते हैं, ताकि उस बंदी का दिमाग भी उस चीज़ से निकले और आपका भी। कुछ लोगों की ना आदत होती है ड्रामा क्रिएट करने की, मैनिपुलेशन की, केओस क्रिएट करने की, वो हर सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों को पहचाने कि ये मैनिपुलेट करते हैं, ये बातों को तोड़-मोड़ के प्रेज़ेंट करते हैं, तो उनके इमोशनल वो कहते हैं ना कि मतलब वो उनकी उनका काम ही दुनिया में यही होता है कि वो नॉर्मल चीज़ को भी नेगेटिव कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना सीखें और ऐसे लोगों की इमोशनल्स जो होते हैं ना उनको उनको अपने अंदर मत जज़्ब करें। और ऐसे लोग जो आपको फ़ील हो कि इनको नॉर्मल चीज़ भी नेगेटिव लगती है ना, उनसे ना किनारा कशी कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात बताऊँ, बहुत ज़रूरी। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बोलने की, यानी कि वो नॉर्मल चीज़ को भी इतना नेगेटिव लेते हैं कि फलाँ मुझे ऐसे देख रहा था, फलाँ चीज़ इस तरह हो रही थी। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है बहुत क्लोज़ लोगों में, कि मतलब वो लोगों के देखने को भी पता नहीं क्या-क्या रंग दे के आपको बताते हैं। तो उनकी नेगेटिविटी से ऐसे लोग होते हैं जो मैनिपुलेट करते हैं। वो हर चीज़ को मैनिपुलेट करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। फिर अगर कोई इस तरह का मतलब बंदा है जो कि हर चीज़ को नेगेटिव ले के बता रहा है, उसका प्रॉब्लम है, वो आपका नहीं है, उसको पर्सनली मत लें। लोगों के प्रॉब्लम्स आपके प्रॉब्लम नहीं है, उनको पर्सनली मत लें। लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। अगर वो चेंज नहीं होते, वो चेंज होना नहीं चाहते, उनकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स मत बनाएँ। उनको ये मत सोचें कि हाँ, ये अब इसके साथ हो रहा है तो मैं इसको सारा दिन सोचती रहूँ। बिलीव मी, उनको ज़िंदगी तो नेगेटिव होती है, वो आपकी भी कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से मैं तो किनारा कशी कर लेती हूँ, मैं तो सीरियसली मैं तो फिर बात नहीं कर सकती। मुझे बहुत उलझन होना शुरू हो जाती है अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। आप नेगेटिव हो, आप नेगेटिविटी में रहो प्लीज़, डोंट स्पॉइल माय डे, डोंट स्पॉइल माय मूड, क्योंकि आपका मूड ऑफ हो जाता है, आपका दिन खराब हो जाता है, जो कि आप नहीं चाहते। क्योंकि हर सुबह मैं आप लोग को ये बोलती हूँ कि जब आप सुबह उठे ना तो अपने आप को बोलें कि मेरा आज बहुत अच्छा दिन गुज़रेगा। तो अगर कोई आपको ऐसे कॉल आ जाती है ना और आपको पता है कि ये बंदा सिर्फ़ शिकायतों के अलावा और उसका कोई काम नहीं है, वो उसका मसला है, आप उसकी कॉल ही मत अटेंड करें। बाद में मैसेज कर दें, आई एम बिज़ी। सो वो माइंड नहीं करेंगे, सॉरी डोंट माइंड इट, मैं बिज़ी हूँ और मेरे जो भी आप कोई काम कर रही हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि आप नेगेटिविटी लेती रहें। अगर इन केस किसी की नेगेटिव बातें आपने सुन ली हैं, अब तो हो गया, अब तो आपने सुन ली, उससे अपने आप को कैसे निकालें? तो उसके लिए क्या है कि आप प्रैक्टिस करें शॉर्ट मेंटल रीसेट। शॉर्ट मेंटल रीसेट क्या होता है कि थोड़ा-सा मतलब अपना दिमाग डाइवर्ट करना शुरू करें, क्योंकि वो चीज़ आपने पूरा दिन तो अपने लिए अपने दिमाग में और दिल में नहीं रखनी, क्योंकि नेगेटिविटी तो आप में आ रही है। तो उसके लिए क्या है, वॉक कर लें, मूवी देख लें, जो चीज़ आपको खुशी देती है ना, वो करने की कोशिश करें। क्योंकि वो बंदे ने तो आपको अपने सारा भड़ास निकाल दिया आप में, तो आपको ज़रूरत नहीं है उसको पूरा दिन लेकर जाने की। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, उसकी नेगेटिविटी अपने साथ पूरे दिन के लिए आपने नहीं सँभाल के रखनी। ये चीज़ हमेशा याद रखें, अगर आपका सुबह के टाइम ही मूड ऑफ हो गया ना, तो वो काफ़ी देर तक रहता है, समटाइम्स कुछ लोगों का तो रात तक ही रहता है। तो उसके लिए एक छोटी-सी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह जितना आप पीसफुली स्टार्ट करेंगी, सुबह जितनी नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव चीज़ें, जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है, उससे अगर आप दूर रहेंगी, आपका पूरा दिन सुकून से गुज़रेगा। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, अगर किसी फ्रेंड की कॉल आ रही है और आपको पता है कि बहुत कंप्लेन करती है, इग्नोर हर कॉल। फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको तकलीफ़ दे रही होती हैं। मोस्टली मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने कहा कि मेरी हेल्पर सुबह आती है, मुझे इतना तंग करती है कि मेरा जो है ना दिमाग घूम जाता है, पूरा दिन मेरा मूड ऑफ होता है, मैं बच्चों को डाँट रही होती हूँ, डाँट-डपट चल रही होती है मेरे घर में। चेंज योर हेल्पर, शी इज़ नॉट हेल्पिंग यू एट ऑल। वो आपको कोई हेल्प आउट नहीं कर रही, वो आपका दिन तबाह कर रही है। तो ऐसे नेगेटिव बंदे से तो बेहतर आप खुद काम कर लें ना। चेक करें, आस-पड़ोस में फ्रेंड्स को बताएँ, कोई नई हेल्पर है उसको रख लें।
और उसको बता दें कि भी तुम मेरा पूरा दिन ख़राब कर देती हो, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। क्योंकि ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं, इवन हेल्पर्स। आपको लगता क्या है कि वो आपका घर साफ कर रही है, वो नेगेटिविटी अपने घर की भी लाके आप में, यानी कि वो कहती है कि आके मुझसे एक तो शिकायतें शुरू कर देती मियाँ की, फिर पैसे मांगना शुरू कर देती हैं हर रोज़। ये तो रियलिटी है हेल्पर्स की ना, वो पैसे मांगती हैं और आपको पागल करती रहती हैं। तो बेस्ट चीज़ आपके लिए मैं आपको बताऊँ, बहुत बेहतर है कि हेल्पर चेंज कर दें, ना कि आप उसके दुखड़े ही सुनते ही रहें और अपना पूरा मूड, क्योंकि ना तो आपको किसी की कॉल आ रही है, ना तो आप कहीं जा रही हैं, आपके घर में एक बंदी आ रही है आपके घर सफाई करने, उसको बोलो काम करो और अपने आप को बिज़ी कर लें। अगर वो आपको चेंज करना प्रॉब्लम है, अपने आप को बिज़ी कर लें कि भई मैं अपना काम कर रही हूँ, तुम अपना चुप करके काम करो। और मैं सीरियसली बताऊँ, मेरी हेल्पर्स आती हैं, काम करती हैं, आई डोंट टॉक टू देम। आई डोंट गो इन निटी-ग्रिटीज़, क्योंकि आपने अपना काम करना होता है, वो ज़रूरी है, ना कि उनके दुखड़े ही सुनते रहना सारा दिन। फिर एक चीज़, अगर कोई बंदा आपको कंटिन्यूअसली पिंच कर रहा है ना, मतलब कंटिन्यूअसली आपको तंग कर रहा है, तो इंस्टेड रिएक्शन मत दिखाया करें। थोड़ा-सा पॉज़ दें, थोड़ा-सा गौर करके कि मैं अब क्या बोलूँगी। बेहतर है कि बड़ी गौर से उनकी बात को एक दफ़ा सुनें, 1 आध सेकंड दें, उसके बाद उनको रिप्लाई करें। एकदम एक्शन में मत आएँ, ठीक है? एक्शन का रिएक्शन मत शो करना शुरू कर दें। क्योंकि आप जितना कामली जवाब देंगे, उतना दूसरे बंदे की नेगेटिविटी आप में नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई बंदा चाह रहा है कि, क्योंकि बहुत से लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का मकसद ही आपको तंग करना होता है। तो अगर आप उनकी कोई भी बात का एकदम रिएक्शन दिखाएँगे, तो उनका तो मकसद ही पूरा हो गया ना। तो आपने उनका मकसद पूरा नहीं करना। तो मकसद पूरा जब नहीं करना, तो कामली रिप्लाई करें। नॉर्मल काम रह के बहुत सुकून से रिप्लाई करें, ताकि उनकी नेगेटिविटी का असर आप पे ना हो और उनको जो मकसद वो चाह रहे हैं आपको तकलीफ देने का, आपको फ्लेयर अप करने का, आपको गुस्सा दिलाने का, वो उनका मकसद पूरा ना हो पाए। फिर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंस्टेड आप दूसरों की चीज़ों और उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी नेगेटिविटी की तरफ भागें, आप अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ तवज्जो दें, अपने पर्सनल गोल्स की तरफ तवज्जो दें। आप अपना दिन प्यारा बनाएँ, उसकी तरफ तवज्जो दें, तो ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, ये आपको मतलब ट्रिगर नहीं करती फिर इतनी ज़्यादा, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा गॉसिप्स में इंटरेस्ट होता है, तो फिर तो आप उस तरफ जाएँगी। लेकिन इंस्टेड उस गॉसिप्स के आप ये सोचें कि हाँ, आज मैंने अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना है, अपने पौधों को देखना है, अपने बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ बनानी है, अपनी जॉब को फ़ोकस करना है, अपने बिज़नेस की तरफ सोचना है, तो फिर बिलीव मी, उन लोगों की बातें, उनकी जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, वो आपको फ़ोकस नहीं करने देंगी, अगर आप उनको अपने दिमाग में सवार रखेंगे। फ़ोकस करें अपने गोल्स की तरफ, कि ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ना कि लोग। जब आप अपने गोल्स की तरफ फ़ोकस हो जाते हैं, तब लोगों की बातें, उनकी हरकतें, उनकी कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती अपने गोल की तरफ से। अपनी अ, रात को, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एक लिस्ट बना लें। सोचिए मैंने ये चीज़ करनी है कल सुबह, उसमें किसी की भी कॉल आ रही हो ना, प्लीज़ पहले तो मैं आपको बता दूँ, अपने नोटिफ़िकेशंस ऑफ कर दें। 10 दफ़ा मैंने आपको ये बात बताई है, नोटिफ़िकेशंस ऑफ, मैं सीरियसली इतने सुकून में होती हूँ। इम्पोर्टेंट लोगों की नोटिफ़िकेशंस ऑन होती है, बाकी किसी के नहीं ऑन होती। ना मुझे कोई पता होता है, बाद में अगर मैंने घंटे में 1 आध बार फ़ोन खोल लिया तो चेक कर लिया तो ठीक है, जवाब दे दिया तो इट्स फाइन। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी और आपके गोल्स, आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है, ना कि लोग। फिर एक चीज़ ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ भी आपके लिए अच्छी नहीं होती। मैं सिर्फ़ एक दफ़ा देखती हूँ कि दुनिया में जो आजकल अल्लाह ताला दुनिया के हालात ठीक कर दे, मैं सिर्फ़ वो एक दफ़ा देख लेती हूँ कि आज क्या, मतलब कोई अ, पॉज़िटिविटी आई नहीं आई, अदरवाइज़ मैं पूरा दिन न्यूज़ नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि मैं जब इतनी नेगेटिव न्यूज़ देखती रहूँगी, मैं, मतलब अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। इसमें ये नहीं है कि आप सेल्फ़िश हो रहे हैं, इसमें ये है कि आप अपने माइंड को पीस की तरफ लेकर जा रहे हैं। अल्लाह ताला बस दुआ कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है। हम मतलब एक इंसान है, हमारे हाथ में ये इतनी बड़ी-बड़ी जो नेगेटिविटी दुनिया में आजकल चल रही है, ये जंगें चल रही हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम अफ़सोस कर सकते हैं, हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, बट हम क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते, तो सारा दिन बैठ के उन न्यूज़ को देखना, ट्विटर पे बैठ के चेक करते रहना, बहुत से लोगों की आदत होती है, वो सारा दिन न्यूज़ देखते रहते हैं। प्लीज़ न्यूज़ चैनल्स को बंद कर दें, सिवाय नेगेटिविटी के ये आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं लेकर आएगा। सो बेहतर है एक आध बार देख लें कि हाँ, दुनिया में क्या हुआ, बस उसके बाद ना अपना
अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, बस दैट्स इट। ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ ताकि आप अपने जितना आप स्ट्रेस लेती हैं ना सीरियसली वो आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। सो डोंट टेक स्ट्रेस, बस अल्लाह ताला आसानी पैदा करे इसकी दुआ कर सकते हैं। कई दफ़ा नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वो समझते हैं कि हम हर एक को खुश रख सकते हैं। आप हर एक को खुश नहीं रख सकते, ये रियलिटी है। आप हर एक को मतलब अगर आप सोचें ना कि मैं हर एक की फ़ेवरेट बन सकती हूँ, आप किसी की फ़ेवरेट हर एक की फ़ेवरेट नहीं बन सकती। अगर ये रियलिटी हम एक्सेप्ट कर लें और हर एक के मूड के मुताबिक ना चलें, सीरियसली आप ड्रेन होने से बच जाएँगी। आप इस इमोशनल ट्रॉमा से निकल आएँगी कि हाँ जी, मैं हर एक को खुश नहीं कर सकती। तो बेहतर है कि मैं अपने आप को खुश रख लूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। एक हेल्दी बाउंड्री होना बहुत ज़रूरी है। आप हर एक के पीछे नहीं भाग सकते, आप हर एक को अपने मुताबिक नहीं कर सकते। सो लेट देम लिव देयर लाइफ। वो हर बंदा अपनी ज़िंदगी का खुद ज़िम्मेदार है। आपको किसी ने नहीं कहा कि आप हर एक की ज़िंदगी के ज़िम्मेदार बन के अपनी खुशियों को, अपनी सेहत को, अपनी मेंटल पीस को तबाह-बर्बाद करें। सो जब आप ये नहीं कर सकते, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएँ। जहाँ आपको लगता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर बाउंड्री की नीड है, वहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाएँ। बिलीव मी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ प्रोटेक्ट योर नाइट्स, ठीक है? अगर कहीं पर कोई नेगेटिव कन्वर्सेशन चल रही, प्लीज़ डोंट रिप्लाई देम, क्योंकि रात को अगर आप रिप्लाई करेंगी, आपको नींद नहीं आएगी और नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है और दूसरा दिन भी आपका ख़राब होगा। सो बेस्ट चीज़ ये है कि रात को ग्रज लेके मत सोएँ, रात को ऐसे नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव कन्वर्सेशन से दूर रहें और बिल्कुल रिप्लाई मत किया करें। तो आपका वो रात भी सुकून से गुजरेगी और दूसरा दिन भी। इवन आपके हस्बैंड के साथ बहस चल रही ना तो रात को अवॉइड करें। आराम से चुप करके मुंह दर करके सो जाएं, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ एंड मेंटल पीस। तो होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अभी मैं ज़रा थोड़ा दिन का बता दूँ क्योंकि बारिशें चल रही हैं, तो ग्रॉसरी तो वैसे भी मैं ऑनलाइन ही मँगवाती हूँ, तो मैंने ग्रॉसरी वग़ैरह मँगवा ली थी। और आटे की मशीन के लिए बहुत से क्वेश्चन्स आते हैं, दैट इज़ अ ब्रेड मेकर। उसके अंदर आटा गूँथने की एक फैसिलिटी है, जिसमें मैं आटा गूँथती हूँ, बहुत अच्छा आटा गूँथता है। और इसके अलावा ये था, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में लोबिया जो है, जो रेड किडनी बीन्स होते हैं या राजमा, उसको मैंने ओवरनाइट मतलब पकाया था। तो उसके फिर मैंने पैकेट्स बना लिए थे और मेरे बच्चों का वो बहुत ही फ़ेवरेट है। तो बस आज खाने में जो है ना वो मैंने बनाया था। और ये है कि थोड़ा बहुत अपने लिए ना वो ग्रॉसरी जो बहुत ज़्यादा दिन तक चलती है, जैसे दालें, चावल, आटा, घी, ये ना आप थोड़ा स्टोर कर लें फॉर द सेफ साइड। बाकी अल्लाह ताला जो है दुनिया के हालात ठीक करे, हर मुल्क के हालात ठीक करे, स्पेशली ईरान के एंड अरब कंट्रीज़ के। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।